हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो गाइस देखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जब बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक लगाए गए थे, तो पर्पज़ ये था कि भाई कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, 9 और 10 की कंप्यूटर की बुक तो अब पहले से आ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार फर्स्ट और सेकंड। बट अब कक्षा 1 से 8 तक कंप्यूटर की किताबें फाइनल आ चुकी है। ठीक है। अब एक बात ये है कि जब 1 से 8 तक की किताबें आ चुकी है तो वो जो है उदयपुर से छपती है। ठीक है, सरकारी किताबें कुल मिला करके। तो यानी कि ये एक प्रूफ के तौर पर है हमारे पास में आज से हमेशा के लिए कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ें, तो कंप्यूटर विषय के अंदर हमारे पास में हालांकि कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, बट बहुत बार हम लोग ऐसे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं जहाँ पर हम लोग प्रूफ के लिए अटक जाते हैं कि यार इस प्रश्न का प्रूफ नहीं मिल रहा, अगर हम कहीं ऑब्जेक्शन लगाएं तो वो सब बातों में। तो उनके लिए भी ये किताबें बहुत ऑथेंटिक प्रूफ के लिए बन चुकी है। हाँ, कुछ डेटा है गलत इसके अंदर, है ना। बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये प्रूफ है। अब ये जो सरकारी किताब है वो हमेशा प्रूफ, इसमें गलत है तो भी सही है और सही है तो भी सही है। ठीक है, जैसे कुछ कंप्यूटर के इतिहास वाले चैप्टर में कंप्यूटर की जो सन है वो गलत है, बट ठीक है, हम उसे अब हमेशा वैसे ही पढ़ेंगे जिस प्रकार से इन बुक्स में लिखा हुआ। ठीक है। तो मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। हमारे पास 1 से लेके 8 तक की किताबें और हर किताब के अंदर सिलेबस में क्या क्या है और किस प्रकार से हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि सर कक्षा 8 वाला स्टूडेंट तो पहली बार कंप्यूटर पढ़ेगा, कक्षा 7 वाला भी पहली बार पढ़ेगा और 6 वाला भी पहली बार पढ़ेगा। तो क्या हम 1 से 8 तक सारे स्टूडेंट को एक साथ बिठा करके एक ही क्लास में पढ़ा सकते हैं क्या? तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि देखिएगा किस प्रकार का सिलेबस और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस क्लास को साथ बिठा सकते हैं और सारी क्लासेस को एक साथ बिठाना है क्या, तो वो भी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो, कक्षा फर्स्ट का जो सिलेबस है वो किसके रिगार्डिंग बात करता है। तो कक्षा 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो जो आपके पास में चीज़ें अवेलेबल है वो है कौन कौन सी। देखो, पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर दिखता क्या है, ये सब बातें। अब देखो, जो कक्षा 8 वाला स्टूडेंट है उसे भी नहीं पता कि कंप्यूटर होता क्या है। देखो, फोटो देखना और कंटेंट के बारे में जानकारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये कक्षा 1 की जो किताब है, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि हमें 1 से 8 तक वाले स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना चाहिए बिठा करके, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए जब वो कंप्यूटर की बात करे। ठीक है। जैसे 8वीं 9वीं में जब विज्ञान पढ़ता ना, तो वो 7वीं 6ठी 5वीं वहाँ से पढ़ के निकल चुका है, और जब वहाँ से पढ़ के निकल चुका ना, तो उसे बेसिक चीज़ों का ज्ञान है वहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास कक्षा 1 में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, और कंप्यूटर में चित्र कैसे बनाते हैं, ये प्रारंभिक ज्ञान है जो हर बच्चे को होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ें तो सभी के लिए ज़रूरी है। जब क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पर है हर जगह कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का यूज जो है, हम लोग कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये यहाँ पर बात आएगी। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि कंप्यूटर के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर में है हमारे पास में। मदरबोर्ड है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। जनरली हम लोग आईपीओएस पढ़ते हैं, वो यहाँ पर बात करेंगे। कीबोर्ड और माउस जो हमने बेसिक यहाँ पर पढ़ा था क्लास 1 में, देखना कैसे कनेक्टिंग है बुक। ये जो यहाँ पर बेसिक पढ़ा था, अब इनके उपयोग क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। चित्र बनाते कैसे हैं वो कक्षा 1 में पढ़ लिया, लेकिन अब चित्र जो है कंप्यूटर में कैसे बनेगा वो यहाँ पर पढ़ेंगे। एक नया चीज़ है टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम लोग नोटपैड नाम से एक सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। बस इतना सा समझो, टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, ये उसकी बात है। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा है ये है, तो ये जब पढ़ना है तो उसके लिए कक्षा 1 का ज्ञान जरूरी है। तो कक्षा 1 की किताब जो है हम लोग मैं कहता हूं कि सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि ये कक्षा 1 का कंटेंट है और ये कक्षा 2 का। अब जब कक्षा 2 का हमने देख लिया क्या क्या मामला है, तो देखो कक्षा 3 की जब बात करें तो देखो कंप्यूटर को चलाना सीखना है, यानी कि चलाना कब सीखेंगे, कक्षा 3 में। लेकिन उससे पहले हमारे पास में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भाग क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ये उनके दिमाग में रहना जरूरी है।
फिर देखो कंप्यूटर की डिवाइसेस क्या है। अब हम करेंगे भाई, हमने कीबोर्ड और माउस तो पहले ही पढ़ लिया, फिर उनके उपयोग दूसरी क्लास में पढ़ लिए। तो कीबोर्ड और माउस ही नहीं होती, बहुत सारी डिवाइसेस होती है, उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर काम क्या करता है, कंप्यूटर का सिस्टम क्या है, ये वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर आ गया। रंगों की दुनिया, चित्र क्या है, कंप्यूटर में कैसे बनाते हैं, अब उनमें कलर कैसे भरते हैं, ये आ गया। अब रिच टेक्स्ट एडिटर जो है, देखो जो टेक्स्ट एडिटर है वो तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं नोटपैड, ठीक है, वो तो हम लोग पढ़ते हैं नोटपैड। और रिच टेक्स्ट एडिटर जो है इसे कंप्यूटर में वर्ड पैड कहा जाता है, ठीक है, ये वर्ड पैड नाम का सॉफ्टवेयर है। और कक्षा 3 में ही नया चैप्टर आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कक्षा 3 से पढ़ाना स्टार्ट करना है। कक्षा 4 का सिलेबस क्या कहता है, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं और कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली सॉफ्टवेयर के बाद ही पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर में चित्रकारी, ये चित्रकारी कक्षा 1 से चल रही, कंप्यूटर में चित्र क्या होते हैं, फिर चित्र में रंग कैसे भरते हैं, फिर कंप्यूटर में चित्र कैसे भरते हैं, और कंप्यूटर में चित्रकारी करते हैं तो कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट विकल्प है, MS पेंट जो सॉफ्टवेयर है, या हमारे स्कूल्स में जब हम उबंटू की बात करें तो वहां पर भी हमें इसका एक वर्जन मिलेगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, स्क्रैच सॉफ्टवेयर का परिचय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने कक्षा 3 में पढ़ा। अब इसके उपकरण कौन से, ये कक्षा 4 में पढ़ेंगे। अब देखो, क्योंकि जब उबंटू की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली स्कूल्स में है और सरकारी स्कूल की किताबें जो सारी है इसके बेस पे बनी है, इसलिए MS वर्ड जो है वो MS वर्ड नहीं होता, इसे लिब्रे ऑफिस के बेस पर चलाया जाता। तो लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है वो MS वर्ड है, लिब्रा ऑफिस का जो कैल्सी है वो एक्सेल है, और लिब्रा ऑफिस का इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये तीनों वही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही है, लेकिन राइटर, कैल्सी और इम्प्रेस ये नाम इनको दिया जाता है, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास कक्षा 5, कंप्यूटर का प्रणाली सिस्टम, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। फिर है वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसर का फंडामेंटल कक्षा 4 में पढ़ा, कक्षा 5 में पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि वर्ड प्रोसेसर में कोई इंसर्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट लाना है तो कैसे लाएंगे। प्रेजेंटेशन का परिचय आ गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ेंगे। अब स्क्रैच का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया, थोड़ी बातें और करेंगे। कक्षा 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण आए, और वापस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेप्थ कक्षा 5 में आ गया। ये चौथी और पांचवी का सिलेबस, समझ रहे हो कि कक्षा 1 से कनेक्ट हुई 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि सीधी कक्षा 5 में आप वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग पढ़ा रहे हो तो आपको वर्ड प्रोसेसर तो पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ से वर्ड प्रोसेसर को उठाओगे कक्षा 4 से, तब कक्षा 5 बनेगी, ठीक है। अब देखो 6, 7, 8 जो है इनको हम लोग जो है हालांकि पढ़ाना तो शुरुआत से पड़ेगा, बट देखो कैसे जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री, वर्ड प्रोसेसिंग जो हमने पढ़ा वहाँ से थोड़ा आगे है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग वापस आपका साथ में भी है। यहाँ पर पावर पॉइंट है, जो पावर पॉइंट हम लोगों ने प्रेजेंटेशन जो थी वो यहाँ से स्टार्ट करी थी, कहाँ गई भाई प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन का परिचय 5 में आया था। फिर प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है, प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है हमारे पास में, ठीक है। फिर स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल यहाँ पर है, एक्सेल थोड़ा एडवांस यहाँ पर हुआ, और फिर एक्सेल और एडवांस होकर के चार्ट तक हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते हैं, यानी कि 6, 7, 8 का एक्सेल एक साथ हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, फिर पाइथन आई यहाँ पर, फिर पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और पाइथन की कार्यप्रणाली कक्षा 7 में चली गई। यहाँ पर इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग का फंडामेंटल है, फिर इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग की थोड़ी एडवांस चीज़ें जो है यहाँ पर ले ली गई है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन है, अगेन है और अगेन है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्लास में एनहांस हो रहा है, हर क्लास में एनहांस हो रहा है। तो इस क्लास को ये पढ़ाएंगे, इससे अच्छा कक्षा 3 से स्टार्ट करो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एक वीडियो जो अगला बनाऊंगा उसमें भी बात करूंगा कि किस चैप्टर को हम किन किन क्लासों को साथ बिठा करके पढ़ा सकते हैं, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर 7वीं में नंबर सिस्टम और 8वीं में नंबर सिस्टम है, यहाँ पर बेसिक है, और यहाँ पर जो है वो हम लोग कैसे बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी जाते हैं वो वहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये तीनों कॉमन आ गई, पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग दे दी है, कंप्यूटर का मेलवेयर यानी कि वायरस वाला पोर्शन है, साइबर सिक्योरिटी और ईमेल यहाँ पर दे दी, आर्टिफिशियल यहाँ पर दे दी, यानी कि ये है कक्षा 1 से 8 तक का कंप्लीट सिलेबस, यानी कि ऑथेंटिक जो
सबूत है, जो प्रूफ है, वो हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्हें हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, किस क्लास को कौन सा चैप्टर हम लोग किन किन क्लासेस को साथ में बिठा करके करवा सकते हैं, ये भी चीज़ें जो है आगामी क्लासेस में आपको बताऊंगा। और हर क्लास का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। ये कक्षा 5 की जो है चैप्टर वाइज सोल्यूशन ये है, ये 6 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन ये है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे हम लोगों को उन्हें ट्रांसमिट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इस वीडियो को पूरा समझ करके देखेंगे किस प्रकार से हम लोग क्लास को कनेक्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें चीज़ें समझ में आ सकती है। ठीक है, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।